दखल अंदाजी करनी पड़ी, क्यों ये कानून लाना पड़ा, क्यों ये कानून अमल में आया, इसकी वजह कौन है? क्या इसकी वजह हमारी खुद की कौम नहीं है? वक्फ बोर्ड हमारी मिल्कियत थी, हमारा इस पे कंट्रोल था, यहाँ पर कोई दूसरे आके तो कब्जा नहीं करे थे, दूसरे आके इसमें इंटरफेयर नहीं हो रहे थे। हमारा जो गरीबों का मुस्तहिक का हक था, बेवाओं का हक था, गरीब बच्चों का हक था, मदरसों वालों का हक था, मस्जिदों वालों का हक था, जो अनाथ बच्चे नहीं पढ़ सक रहे उनका हक था, जो मदारिस जो बेसहारा पड़े हुए हैं, बेवारिस पड़े हुए हैं, उनका हक था। तो ये हक उनको ना मिलकर कौन से लोग इस पे अपना हक जता रहे थे और इस्तेमाल कर रहे थे? क्यों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कौम की बेटी राना तबस्सुम, मैं तेलंगाना की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी राना तबस्सुम। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे बहुत एक अहम मुद्दा चल रहा है, वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड। मेरा खुद का मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कौम की बेटी हूँ। तो मैं पर्सनली अगर मेरी राय पूछे तो मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ, ये वक्फ बोर्ड बिल ला क्यों इसमें तरमीम हो गया, क्यों वक्फ बोर्ड जाकर वक्फ बोर्ड ला हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर हर एक मुसलमान अपने अपने ज़मीर में झांक के देखे, एक चीज़, जब ये वक्फ बोर्ड हमारी मिल्कियत थी, हमारा इस पे कंट्रोल था, यहाँ पर कोई दूसरे आके तो कब्जा नहीं करे थे, दूसरे आके इसमें इंटरफेयर नहीं हो रहे थे। हमारा जो गरीबों का मुस्तहिक का हक था, बेवाओं का हक था, गरीब बच्चों का हक था, मदरसों वालों का हक था, मस्जिदों वालों का हक था, जो अनाथ बच्चे नहीं पढ़ सक रहे उनका हक था, जो मदारिस जो बेसहारा पड़े हुए हैं, बेवारिस पड़े हुए हैं, उनका हक था। तो ये हक उनको ना मिलकर कौन से लोग इस पे अपना हक जता रहे थे और इस्तेमाल कर रहे थे? क्यों हुकूमत को दखल अंदाजी करनी पड़ी, क्यों ये कानून लाना पड़ा, क्यों ये कानून अमल में आया, इसकी वजह कौन है? क्या इसकी वजह हमारी खुद की कौम नहीं है? मैं ये नहीं बोल रही कि फना फना फना, लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद है, हम खुद मुसलमान हैं, हम खुद ऐसे इंसान वो लोग हैं जो इस वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचाए, बेवा माओं तक नहीं पहुंचाए, बेसहारा बेटियों तक नहीं पहुंचाए, मजबूर बेटियों और माओं तक नहीं पहुंचाए, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे थे। अरे वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अगर हमारी कौम जिनके पास वक्फ बोर्ड का जागीर थी, मलकियत थी, हमारे बच्चों के लिए लगाते, उनकी तामीर में लगाते, उनकी तालीम में लगाते, उनकी रोजगार में लगाते, बेटियों की शादी में लगाते, मदरसों में लगाते, सही इस्तेमाल करते, तो आज वक्फ बोर्ड वक्फ ला नहीं होता। इसके जिम्मेदार हम खुद है, क्यों ना हो ये अमल, क्यों ना लाया जाए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हमारी कौम ये बात नहीं सुनेंगी तो बराबर एक जालिम बादशाह हमारे ऊपर लागू होगा, और हो गया और हो रहा। हमारी कौम खुद इसकी जिम्मेदार है, अल्लाह ताला भी जिम्मेदार नहीं है, कोई लोग नहीं है। अगर जिसकी अमानत उसको पहुंचाया जाए, वक्फ का मतलब है एक ऐसा डोनेशन, ऐसी चीज़ जो गरीबों तक पहुंचे, जो मजबूरों तक पहुंचे, बेवाओं तक पहुंचे, मगर ये तो पहुंच रहा नहीं। एक बार अपने अपने ज़मीर में झांके और ये सोचे कि जो वक्फ बोर्ड है, हमारे जो मिडिल क्लास के फैमिली लोग हैं, जो हमारे गरीब गुरबा है, उनको तो मालूम ही नहीं वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ का मतलब क्या है। जो लोग डोनेशन करते थे, बादशाह लोग जिनके पास जायदाद रहती थी, किनके लिए करते थे? बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं करते थे, बेवाओं के लिए करते थे, मजबूर लोगों के लिए करते थे, गरीब लोगों के लिए करते थे, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे। आज कॉलेजेस, मुसलमान कॉलेजेस बताइए कहाँ हैं? हमारे बच्चे पढ़ना चाह रहे। एक तो ऐसी कॉलेजेस, मुसलमान की कॉलेजेस बताइए जहाँ हमारे बच्चियाँ और बहना पढ़ना चाह रहे थे।